और इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। ये बड़ी अपडेट, एनडीए के साथ जाने का फैसला किया है जयंत चौधरी ने। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है और बड़ा बयान देते हुए उन्होंने एनडीए में जाने का फैसला किया है। मेरे परिवार को बहुत बड़ा सम्मान मिला है, जयंत चौधरी ने कहा है। और एनडीए के साथ जाने का फैसला जयंत चौधरी ने किया है। बड़ा राजनीतिक उलटफेर यहां पर सामने आ रहा है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का बड़ा बयान, और बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा कि मेरे परिवार को बहुत बड़ा सम्मान मिला है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि एनडीए के साथ जाने का फैसला कर रहा हूं। यह बड़ी अपडेट इस वक्त के सामने आ रही है। यूपी की राजनीति में बड़ी हलचल और अखिलेश यादव को बड़ा झटका देते हुए जयंत चौधरी कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं। मेरे परिवार को बहुत बड़ा सम्मान मिला है, जयंत चौधरी ने अपने संबोधन में कहा। और साथ ही उन्होंने कहा कि एनडीए के साथ जाने का फैसला कर रहा हूं। ये बड़ी अपडेट इस वक्त के सामने आई है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का बड़ा बयान, और बड़ा बयान देते हुए और इसी बीच जयंत चौधरी ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले आपको वो सुनवा देते हैं। और फोन लाइन पर हमारे सहयोगी स्वाति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वाति, क्या कुछ अपडेट? कहीं ना कहीं देखा जाए तो यूपी की राजनीति में जितनी बड़ी है उथल पुथल है, उतना ही बड़ा अखिलेश यादव को झटका है 2024 लोकसभा चुनाव से पहले। चलिए, आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का बड़ा बयान। और एनडीए के साथ जाने का फैसला लिया है जयंत चौधरी ने। बड़ी अपडेट उस वक्त के सामने आई है। अपने बयान से उन्होंने एक बार फिर से राजनीति गर्म कर दी है और कहा कि मेरे परिवार को बहुत बड़ा सम्मान मिला है, जयंत चौधरी ने बड़ा बयान देते हुए कहा। और स्वाति हमारी सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वाति, क्या कुछ अपडेट जानकारी मिल पा रही है? जिस तरीके से देखा जाए तो जितना बड़ा यूपी की राजनीति में उथल पुथल माना जा रहा है, उतना ही बड़ा झटका भी अखिलेश यादव को लगा है। जी बिल्कुल, देखिए अजीत सिंह की जयंती पर अभी जयंत चौधरी जो रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो सरकारी आवास पर पहुंचे हुए थे। वहीं पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि सभी विधायकों से बातचीत करके फैसला लिया गया है, कोई नाराज नहीं है, क्योंकि विधायकों की नाराजगी की खबर आ रही थी। उसी पर जयंत चौधरी ने साफ साफ कह दिया है कि सभी नेताओं से, सभी विधायकों से पहले बातचीत की गई और उसके बाद फैसला लिया गया। अब अगर हम अखिलेश यादव की बात करें, इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, तो दरारें जो है वो उत्तर प्रदेश में तय ही है लगभग, समझ लीजिए। बस तारीख तय होनी है और औपचारिक तौर पर जो है वो आरएलडी एनडीए का हिस्सा बनेगी, इसका इंतजार करना होगा। लेकिन बाकी अगर हम नजर डालें तो बने रही हमारे साथ। लेकिन इसी बीच जयंत चौधरी ने क्या कुछ बड़ी बातें कही और एनडीए में जाने का फैसला लिया है, वो आपको सुनवा देते हैं। पहले अजय सिंह, कोई बात नहीं, एक ही बात है। कार्यक्रम नहीं है, लोग अपने आप स्वतः आए हैं, लोगों की भावनाएं उनके साथ हैं। 1980 के दशक से लगातार जो कुछ अच्छे परिवर्तन देश में हुए, राष्ट्र निर्माण का कार्य हुआ, लोगों के जीवन में सार्थक बदलाव, रिफॉर्म हुआ, उसमें अग्रणी भूमिका चौधरी अजीत सिंह जी की रही। और आज भी देश का किसान उनको अपना मानता है। जो उन्होंने काम किए और बहुत व्यक्तिगत तौर पे अनुभव लोगों को लंबे हैं, जो लोग आज मौजूद हैं, लंबे समय से लोकदल के कार्यकर्ता रहे हैं, नेता रहे हैं, जनप्रतिनिधि रहे हैं। उन्होंने बहुत समय चौधरी साहब के साथ बिताया। उनकी हर खुशी में और हर दुख में ये लोग साझे रहे। तो एक परिवार के नाते सब लोग यहाँ सम्मिलित हैं और मैं सबसे मिलूंगा। बोलो मत भाई। आप किसी भी मीडिया चैनल ने जो भी इस तरह की खबर निकाली है, मैं नहीं समझता उन्होंने हमारे विधायकों से भी बात की है। मैंने अपने सभी दल के विधायकों से बातचीत की है
और बातचीत कार्यकर्ताओं से की है और उसके बाद ये फैसला लिया है। ये फैसले के पीछे ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी प्लानिंग रही हो या बहुत समय से हम यही सोचे बैठे हों। बहुत कम समय में, अल्प समय में फैसला हमें लेना पड़ा, परिस्थितियों के कारण लेना पड़ा और हमने भाव हमारे कुछ अच्छे हैं देश के लिए, अपने लोगों के लिए कि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और जब भारत रत्न से नवाजा गया है, हम सब का मन प्रफुल्लित है। बहुत बड़ा सम्मान सिर्फ मेरे परिवार के लिए का ही नहीं, या हमारे दल तक सीमित नहीं है। देश के हर कोने में विराजमान जो हमारे किसान हैं, नौजवान हैं, गरीब लोग हैं, ये उनका सम्मान किया। नहीं, आज की तारीख तो हम मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। प्रसाद ग्रहण कीजिए आप भी। धन्यवाद। चौधरी अजीत सिंह, चौधरी अजीत सिंह, चौधरी अजीत सिंह। रोहित अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित जी, कहीं ना कहीं अब जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर साफ होती हुई नजर आ रही हैं। एक प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगा। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल किसान हित में संकल्पित है। राष्ट्रीय लोकदल निरंतर किसानों के हित में, अपने कार्यकर्ताओं के हित में काम कर रहा है और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन आज चल रहा है वो साफ दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। ऐसी स्थिति में हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने किसान भाइयों के साथ हम कोई धोखे वाला काम नहीं कर सकते हैं। तो हम जब स्थितियां बिल्कुल साफ दिख रही हैं तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय लोकदल ने अपना निर्णय लिया है और राष्ट्रीय लोकदल एनडीए गठबंधन के अंदर जुड़ने जा रहा है। साफ हो गया है, बिल्कुल मान लिया जाए। रोहित अग्रवाल जो आधिकारिक प्रवक्ता हैं आरएलडी के, उनकी बातों को यहीं पर मान लिया जाए कि अब आरएलडी जो है वो एनडीए के साथ है। नहीं, माननीय जयंत चौधरी जी की बाइट अभी आपने चलाई, मैंने देखा आपके चैनल पे, मेरे सामने खुली हुई है टीवी। माननीय जयंत चौधरी जी ने स्वयं ये घोषणा कर दी है कि राष्ट्रीय लोकदल एनडीए के साथ है और राष्ट्रीय लोकदल देश के विकास के लिए संकल्पित है। चौधरी चरण सिंह जी चाहते थे देश के किसान खुशहाल हों, देश के किसानों का विकास हो और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन भी कहीं ना कहीं वैसा ही है कि वो किसानों के प्रति काम करने की इच्छा रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय लोकदल पूरी तरीके से कटिबद्ध है अपने किसानों के प्रति, अपने कार्यकर्ताओं के प्रति, और हम एनडीए का हिस्सा है। देखिए, जिस तरीके से अभी कुछ दिनों पहले रामगोपाल यादव को हमने सुना, शिवपाल यादव को हमने सुना, उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी हमारे साथ रहें या ना रहें, जाएं भी तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस तरीके से अगर आरएलडी की बात की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना वजूद है। कितना मजबूत करेंगे आप एनडीए को? समाजवादी पार्टी खाता नहीं खोल पाएगी पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर, ये मैं आपके चैनल पे दावा करता हूँ। जी, जिस तरीके से देखा जाए 2022 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, अगर देखा जाए तो एक अच्छी खासी सीट्स आपको दी गई थी और उसके बाद आपने समाजवादी पार्टी को ही मजबूत किया था। लेकिन अब अगर देखा जाए तो आप एनडीए के साथ 24 का चुनाव, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो सीटों को लेकर क्या कुछ बातचीत, कुछ रोहित अग्रवाल कहना चाहेंगे भारत समाचार पर? नहीं, देखिए, वो जो भी चीजें हैं वो आपके सामने आ जाएंगी समय आते कि एनडीए में हमारे पास कितनी सीटें हैं। पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी आज काम करना चाहती है वो दिखाता है कि समाजवादी पार्टी जनता हित में बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहती है। वो अपने सहयोगियों का सम्मान नहीं करती है, वो कहीं ना कहीं अपने सहयोगियों के साथ धोखा देने का काम कर रही है। तो ऐसी स्थिति में इस गठबंधन में रहने का कोई मतलब नहीं है। देखिए, जब आपको सीट का बंटवारा करना था उस समय आप न्याय यात्रा लेके निकल लिए। आप किसको न्याय दिला रहे हैं, क्या न्याय दिला रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके, आपको खुद नहीं पता, आपके कार्यकर्ताओं को नहीं पता। परंतु जब जो सही चीज करनी है उस समय आप कुछ और कर रहे हैं, तो ये दिखाता है कि आप कितना सीरियस है अपने गठबंधन को लेके। देखिए, 4 इंडिया की गठबंधन की बैठक होने के बाद भी आज भी क्लैरिटी नहीं है कौन किस सीट पे लड़ेगा, क्या लड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में इस गठबंधन का कोई मायने नहीं रखता है। ना समाजवादी पार्टी और ना कांग्रेस का कोई वजूद बचा है अब उत्तर प्रदेश के अंदर। 2022 में राष्ट्रीय लोकदल की एक लहर चली थी जिसने कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के अंदर एक माहौल क्रिएट करने का काम किया था। समाजवादी पार्टी उसको भी नहीं संभाल पाई। तो ऐसी स्थिति में रोहित, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ फखरुल हसन जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फखरुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। देखिए, जयंत चौधरी ने आज एक बड़ा तोहफा एनडीए को दे दिया है और एक बड़ा झटका आपको दे दिया है, कैसे देखते हैं इसको? और अभी हम रोहित अग्रवाल को सुन रहे थे, वो बता रहे थे कि इंडिया गठबंधन तो समाप्ति की ओर है। 1 2 3 4 5 इन 5 विधायकों के बाद आरएलडी अपनी गिनती नहीं गिन पाएगी जी। और अगर इनको कोई शक हो तो कम से कम अपने विधायकों की गिनती करा ले, परेड करा ले। 1 2 3 4 5 5 के बाद ये गिनती समाप्त हो जाती है।
जी। तो देखिए किसका वजूद है नहीं है, किसके दम पे ये 5 सीटें भी वो जीत पाए थे, ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। जो विधायक इनके साथ है नहीं, गिनती 5 के बाद इनकी समाप्त हो जाती है। अगर वो इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी को आईना दिखाना चाह रहे हैं तो ये तो हास्यास्पद है कि हम आरएलडी के प्रवक्ता हमारे लिए बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लिए बोल रहे हैं कि हम 22 में संभाल नहीं पाए। ये एनडीए का हिस्सा बने हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के बाद इनका दल का वजूद भी रहेगा नहीं रहेगा, हमें तो इस पे भी शक है। क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने आरएलडी को सम्मान दिया, आज अगर आदरणीय जयंत चौधरी जी वो राज्यसभा में बोल रहे हैं तो वो राज्यसभा भेजने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। तो आज तो राज्यसभा की जो सूची है भाजपा की वो भी आ गई। चलिए मैं लौट चुका आपके पास। रोहित अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरएलडी के प्रवक्ता है। रोहित जी, अगर देखा जाए तो बाजार गर्म हुए थे कई बार, सीट शेयरिंग को लेकर लग रहा आपकी बात समाजवादी पार्टी के साथ नहीं बनी, और जो आपको सीट्स ऑफर की गई उसमें भी यही था कि सिंबल तेरा प्रत्याशी मेरा। क्या उसी चीज को लेकर बात आगे नहीं बनी? समाजवादी पार्टी से मुंह मोड़ना पड़ गया, मोह भंग हो गया समाजवादी पार्टी से? देखिए, समाजवादी पार्टी ने अपने साथी दल का सम्मान नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं अपने साथी दल के साथ धोखाधड़ी करने का काम किया। जिस तरीके से ये चाहते थे कि राष्ट्रीय लोकदल का मुखौटा ओढ़ के इनके कैंडिडेट चुनाव लड़े, जो आज जिस चीज पे ये दावा कर रहे हैं कि 1 2 3 4 5, मैं इनको बताना चाहूंगा हमारे पूरे विधायक हमारे साथ हैं, अपने विधायकों की चिंता करें। ये ऐसा ना हो कि पैरों तले जमीन ना हो और दूसरे के विधायक गिन रहे हो। तो अगर ये अपने विधायक गिन ले तो ज्यादा बेहतर। रोहित भाई देखिए, रोहित भाई ये जानते हैं कि जिस फॉर्मूले को कह रहे हैं जिससे ये नाराज हो गए, हम तो कह रहे वही फॉर्मूला था। आपके विधायक ही कहाँ है? आप अपनी गिनती गिनिए ना। मैं तो कह रहा हूँ, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि आरएलडी की जो उत्तर प्रदेश में विधायकों की संख्या वो केवल 5 है। 5 के ऊपर आरएलडी के विधायक नहीं है। वो कभी भी इसकी गिनती करा ले, 1 2 3 4 5 के बाद आरएलडी की समाप्त हो जाती है संख्या। तो जो हमारे रोहित भाई कह रहे हैं कि हमने सम्मान नहीं किया, तो भाई आदरणीय जयंत चौधरी जी राज्यसभा कैसे पहुंच गए? 5 विधायकों से कोई राज्यसभा जाता है क्या? हमने उनको राज्यसभा भेजने का काम किया, आरएलडी को सम्मान देने का काम किया। लेकिन धोखा अगर किसी ने दिया है, किसानों को अगर धोखा किसी ने दिया है तो वो आरएलडी ने दिया है। कल किसान जा तो रहे दिल्ली कूच करने, अगर आपकी बात किसान सुनते, अगर किसान अपना हित नहीं देखते तो वो आपके साथ खड़े हो गए होते। लेकिन किसान जानते हैं कि आरएलडी ने किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, जवानों के साथ भी धोखा किया है, इसलिए आज उनके साथ कोई नहीं है। उनकी जो विधायकों की संख्या है वो भी 5 ही है। बाकी जो विधायक है वो तो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। जब भी मन हो आरएलडी को वो अपने, मैं लौटूंगा आपके पास ठाकुर साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ सुधा मिश्रा जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से अगर बात की जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो वहां पर मुस्लिम वोट बैंक, जाट वोट बैंक और किसान वोट बैंक अहम योगदान रखता है अपना चुनाव में। लेकिन अब कितना बड़ा झटका आप मान रही हैं इसको? अब रोहित अग्रवाल जी आरएलडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अलग हो गए हैं, राहें अलग हो गई हैं आपकी और रोहित अग्रवाल की। पहले तो एक साथ ही थे इंडिया गठबंधन में, अब कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में कुछ बचा ही नहीं है। नहीं, देखिए प्रिवत जी, कहने और सुनने के लिए तो अब उनके पास बहुत कुछ होगा, है ना। जो अब तो मैं ये सोच रही हूँ कि रोहित भाई कैसे बता पाएंगे कि क्या अच्छाइयाँ हैं जो दिन भर बुराइयों की बात करते थे। और जहाँ तक अगर बात किया जाए जनता की, जनता ने कोई मसौदा तो नहीं तैयार किया है कि हमें किसके साथ ज्वाइन करना है। जनता तो अपने मत से मतदान करती है। ये अगर जयंत चौधरी जा रहे हैं तो ठीक है, उनको जाने का शौक हुआ होगा, क्योंकि उनकी राजनीति कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि बस तुरंत सब कुछ मिल जाए। जनता नहीं जा रही है, तो ये भूल जाइए कि अगर इंडिया गठबंधन पे कहीं लगा देंगे आरोप कि कुछ बचा नहीं है। अरे भाई, जब आप जैसे लोग रहेंगे तो कहाँ से बचेगा? जा कौन रहा है? बाकी लोग तो बैठे वहीं पे है ना, इंडिया गठबंधन में ही है, और आप आरोप किसी और पे लगा रहे हैं। तो जनता देखिए सब कुछ समझ रही है और जनता को कुछ समझाने की। लेकिन आरोप ये भी है कि इस समय जिस समय यूपी के साथ साथ देश का तापमान हाई है 2024 को लेकर सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं, उसी बीच राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा ले रहे हैं, जबकि मुख्य मुद्दा इस समय होना चाहिए सीटों का बंटवारा और एक करना। अब जब आपके पास साथी नहीं रहेंगे, उधर आचार्य प्रमोद कृष्णम को आपने निष्कासित कर दिया, दूसरी तरफ आरएलडी की राहें अलग हो गई हैं। समाजवादी पार्टी की मुख्य सहयोगी पार्टी अगर देखा जाए तो आरएलडी, राहुल गांधी जी जनता के साथ में हैं जी, और कहाँ पे लिखा हुआ है कि जनता से अलग हट के राजनीति होती है? राजनीति करने के लिए जनता के बीच में होना चाहिए ना, और राहुल गांधी जी वही कर रहे हैं। तो इसमें राहुल गांधी जी प्रश्न खड़ा करके हम किस पे प्रश्न, क्या जनता प्रश्न खड़ा कर रहे हैं?
राहुल गांधी जी वही काम कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए एक राजनीति में होने के नाते जनता के साथ। और जिस तरह जन सैलाब और जन समर्थन मिल रहा है, ये दिखाता है कि जनता कहीं ना कहीं उनकी बातों से, उनकी चीजों से, उनकी सत्यवादिता से प्रभावित हो रही है। रोहित जी, और कौन साथ में है, कौन साथ में नहीं है, इससे किसी की जीत और हार पे इनकी तो आदत है। सुधा जी, मैं लौटूंगा आपके पास। रोहित जी, कांग्रेस के पास सिवाय फुटेज के और कुछ बचा रोहित जी, बात तो स्थिति ये है कि कांग्रेस अपने युवराज को स्थापित करने के लिए फोटो ऐप का कार्यक्रम रोहित भाई, ये शब्दों का प्रयोग कदाचित आप न करें। युवराज क्या होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में युवराज क्या होता है? आप लोग इन शब्दों का प्रयोग न करें जो लग रहा है। शब्दों को मर्यादा में रखिए थोड़ा, और उसके बाद अपनी बात रखिए आप। नहीं, मैं टोकूंगी कि युवराज शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? क्या राजतंत्र चल रहा है क्या? ठीक है रोहित जी, बात रखिए। ज्यादा कुछ नहीं है इनकी न्याय यात्रा के अंदर, क्योंकि न्याय यात्रा न्याय किसको दिला रहे हैं ये तो बताइए। इनके पास न्याय जनता को, जहाँ पे नेता अपने दल को छोड़ के यहाँ चले जाते हैं, उसी जनता की न्याय की बात हो रही है। करवाने से काम थोड़ी ना मिल जाएगा, फोटो ऐप कराने से वोट थोड़ी ना मिल जाएगा। आपके युवराज का स्टार्टअप स्टार्ट नहीं हो रहा है, पर आप चाहते हो कि अपने युवराज को हम किसी इंडिया का गठबंधन छोड़ के इंडिया में चले जाएंगे तो क्या वो आपको मतदान मिल जाएगा क्या? जनता के साथ आ जाएगी? बिल्कुल, जनता राष्ट्रीय लोकदल के साथ है। नहीं, जनता ये जानती है आपकी स्वार्थ की राजनीति है। लोकदल ही जनता हित में काम करता है। कांग्रेस के साथ तो वैसे भी समाप्त हो चुकी है जनता। कांग्रेस के पास वैसे भी कोई वजूद नहीं। समाप्त हुई है कि नहीं, आप लोग मत कहिए, क्योंकि आप जैसे लोग होते हैं वो हमें सीखना दें। रायबरेली लड़ने को तैयार नहीं है, तो रायबरेली भी हारने के डर से सोनिया गांधी जी जब नहीं, हम हार के डर से पार्टियां नहीं छोड़ते हैं, गठबंधन नहीं तोड़ते हैं, हम जहाँ पे वहीं रहते हैं और जनता से संपर्क साबित करते हैं। तो पूरे देश से देखा है, बिल्कुल देश देख रहा है, के साथ भी आप हाथ मिला लेते हैं, जिसका वजूद ही आपके करप्शन के अगेंस्ट खड़ा हुआ था। तो आप तो पार्टी, आप तो क्या क्या करते हैं? नहीं, करप्शन के अगेंस्ट हम भी हैं। करेक्टेड लोगों को हटाइए। तो आप लोग तो गजब बात करते हैं, अपनी तरफ लेके कहते हैं जिसकी तरफ आप गए हैं वो करेक्टेड लोगों पे पास रख लेते हैं और कहते हैं करेक्शन नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं रोहित भाई? आप आपसे उम्मीद नहीं थी मुझे कि आप ऐसी बात करेंगे। करप्शन कौन कहता है करप्शन होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, लेकिन करप्शन करने वाले जिस पे आरोप लग रहा है उसको अपनी तरफ कर लेंगे और कहेंगे करप्शन के खिलाफ बात कर रहे हैं आप लोग। गजब बात है। कांग्रेस के पास सिवाय करप्शन की कुछ बचा नहीं है। उंगली उठाने से पहले आप अपनी विचारधारा पे उंगली उठाइए कि आप लोग अगर गठबंधन को छोड़ जाते हैं तो आपकी जगह फखरुल जी हमारे साथ समाजवादी का हमारे साथ जुड़े हुए। फखरुल जी, मैं लौटूंगा रोहित जी आपके पास, लौटूंगा आपके पास रोहित जी, मैं लौटूंगा। फखरुल साहब से एक कमेंट ले लेते हैं। फखरुल जी, अगर देखा जाए तो 2022 के बाद लगातार आपको झटके कई बार लगते हुए नजर आए हैं। आपके साथ सुभाष पाती 2022 के चुनाव में उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, और आपके मुख्य सहयोगी की बात की जाए आरएलजी ने भी अब कहीं ना कहीं अपनी राहें जुदा कर ली हैं। तो किस तरीके से देखते हैं आप 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, कितनी बड़ी चुनौतियां? भाजपा के साथ गई, आज भी वो मंत्रिमंडल में उनको जगह नहीं मिल रही है। तो वो छोड़िए ना, अब देखिए, अब 24 का देख लीजिए, वो उन्होंने राहें अलग कर ली। क्या उनके इरादे थे वो मतलब नहीं है, लेकिन अब देखा जाए तो आरएलजी ने आपसे मुख मोड़ लिया है। नहीं भाई, मैं कहता हूँ जनता तो हमारे साथ है। किसी दल के साथ हम इनकी बैसाखी पे थोड़ी चल राजनीति कर रहे हैं। हम तो नेताजी वाली पार्टी है, आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। किसान मजदूर नौजवानों की आवाज उठा रहे हैं। हमें किसी बैसाखी की आवश्यकता थोड़ी है। हम तो चाहते थे कि समान विचारधारा वाले दल जिनको भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार को हटाना है वो सब इंडिया गठबंधन के साथ आए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलके उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को साफ करेगी और देश की राजनीति से अपने आप भारतीय जनता पार्टी साफ हो जाएगी। रोहित अग्रवाल हमारे पुराने मित्र भी हैं, आरएलडी के सहयोगी भी हैं। मेरी तो अपने मित्र को ये सलाह है कि आप हमेशा भाजपा के खिलाफ लड़ते रहे, उनके खिलाफ बोलते रहे। अब ये मौका है कि आप आरएलडी को छोड़िए और समाजवादी पार्टी ज्वाइन कीजिए। आपका भविष्य उज्जवल है, आप अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन दल आपने गलत चुन लिया है। स्वार्थी लोगों के साथ जाने से कोई फायदा नहीं है। जिनको स्वार्थ दिखा और वो भारतीय जनता पार्टी में के साथ शामिल हो गए। आप भी जानते हैं कि आपके पास 5 विधायक हैं। फखरुल जी, मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, जब तक आपके साथ थे तब तक बहुत अच्छे थे, लेकिन अब जब राहें जुदा है तो आपने इन पर सवाल। तो कल भी अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं, कल भी अच्छे रहेंगे। नहीं, इनका दल जब आपके साथ था तब ये दल भी बहुत अच्छा था, और अखिलेश और जयंत एक मंच पर जब साथ होते थे तो जनता को भी पसंद आते थे, आपको भी जयंत बहुत पसंद आते थे। लेकिन अब जब राहें जुदा हो गई तो आप
जी। भाई अच्छे लगते थे तभी तो राज्यसभा भेजा था, 5 विधायक थे, अच्छे लगते थे तभी राज्यसभा भेजा। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया, क्या जिस तरीके से सिंबल तेरा और प्रत्याशी मेरा वाला जो सीन था वो कहीं ना कहीं अखिलेश और जयंत को जुदा कर गया? भाई मैंने थोड़ी आरएलडी को हमने थोड़ी भगाया है, आरएलडी छोड़ के गई है ना, तो ये सवाल समाजवादी पार्टी से थोड़ी बनता है कि क्यों चलेगा वो। अगर उनको कहीं राजनीतिक लाभ था वो चले गए, हम तो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम तो फिर कहते हैं कि रोहित अग्रवाल जी अच्छे आदमी हैं, पूरे टाइम भाजपा जनता की लड़ाई में कहीं ना कहीं गृह कलेश जरूर पैदा कर लिया है। रोहित अग्रवाल जी हमारे साथ बने हुए हैं, आरएलडी के प्रवक्ता। रोहित जी, देखिए, जनता की लड़ाई लड़ी आती है तो संपूर्ण जनता की लड़ाई लड़ी आती है, उसके अंदर छाट काट के लड़ाई नहीं लड़ी आती है। इनके यहाँ स्थिति ये है कि बेअंदाजी की स्थिति है। इनके एक नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनका सिर्फ एक काम है कि दूसरे के धर्मों पे गाली गलौज करना, इसके अलावा कोई काम नहीं है। वो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की भी नहीं सुनते हैं। कई बार जब हम इनके सहयोगी थे तो मैंने उस समय भी आवाज उठाई, तो इनके यहाँ से जवाब आया कि साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया, अब अगली बार नहीं बोलेंगे। उसके बाद भी अभी भी वो परसों मैंने उनको बोलते हुए सुना, तो जिस तरीके से इनके यहाँ गाली गलौज की राजनीति की जाती है और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके कार्यकर्ता नहीं सुनते हैं, तो आप समझ सकते हैं जनता इनकी क्या सुनेगी, है ना। स्थिति ये है कि आप अपने सहयोगी दल के साथ धोखा करने का काम कर रहे हो और आप कह रहे हो कि हमने आपको नहीं भेजा। अरे आपने अगर हमको नहीं भेजा तो किसने भेजा हमको, है? आपकी स्थिति ये है कि आप हमारे मुखौटे को ओढ़ के आप अपने कैंडिडेट भेजना चाहते हो। आज आप गिनती गिनवा रहे हो 1 2 3 4 5, क्या है ये क्या है? इसका मतलब यही है कि आपने हमारे मुखौटे का प्रयोग करके अपने आदमी जितवाए और यही आप हमसे लोकसभा चुनाव। चलिए, अब यूपी की राजनीति पर इसका क्या कुछ असर पड़ेगा और देश की राजनीति पर इसका क्या कुछ असर पड़ेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। आगामी समय में लोकसभा के चुनाव हैं और इसी बीच ये बड़ा उलटफेर यूपी के साथ साथ देश की राजनीति में भी देखने को मिल रहा है। जयंत चौधरी अब अखिलेश यादव का साथ छोड़कर कहीं ना कहीं एनडीए के साथ ही बनते हुए नजर आ रहे हैं। आप तीनों प्रवक्ताओं का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये दो तस्वीरें एक